नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए एक प्यारी सी क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और ये हमारे वर्ब चैप्टर की क्लास नंबर 7 रहने वाली है। इस क्लास के अंदर मैं आपको वर्ब चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूँ जो कि अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चे जो होते हैं वो इसको अवॉइड कर देते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ से कभी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बट मैं आपको बता दूं, प्री लेवल पे तो इससे क्वेश्चन बहुत ही कम, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, बहुत रेयर होता है। बट लेकिन मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे क्योंकि हम कंप्लीट बैच पढ़ रहे हैं। इसी वजह से मेरे भाई मैं वर्ब चैप्टर में इस टॉपिक को भी इंक्लूड करने वाला हूं, इस पॉइंट को भी इंक्लूड करने वाला हूं। तो अब आज की जो क्लास है इसके अंदर जो हम पॉइंट इंक्लूड करने वाले हैं वो है मेरे भाई कोलोकेशन ऑफ वर्ब्स। अब सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि भाई ये जो कोलोकेशन है ये शब्द क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो कोलोकेशन होता है ये राइट यूसेज ऑफ वर्ड होता है। मतलब सब समझ में नहीं आई बात? समझो, मेरे कहने का मतलब है जो कोलोकेशन होता है ये किसी भी वर्ड का स्पीकिंग के दौरान, और स्पेशली अगर हम बात करें तो मेरे भाई जब आप कहीं पे उसको नोट डाउन कर रहे होंगे, यानी ग्रामेटिकली आपको उस वर्ड को कैसे यूज करना है, करेक्ट कैसे यूज करना है, कहां पर वो आएगा एकदम करेक्ट, वो आपको सिखाया जाता है कोलोकेशन के अंदर। तो कोलोकेशन के बारे में सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, ये करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड होता है विद सम स्पेशल वर्ड्स। यानी जो वर्ब होती हैं उनका अगर आप करेक्ट यूज करेंगे, कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ में, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी रखी हैं और कुछ अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां से उनको बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। वो सारी की सारी वो वर्ब्स होंगी जिनसे रिलेटेड एसएससी क्वेश्चन पूछ सकती है और उन्हीं से लौट फिर कर पूछती रहती है, उससे ज्यादा बाहर नहीं जाती कभी भी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई। तो कोलोकेशन के बारे में सबसे पहला बेसिक पॉइंट आप समझ गए, ये राइट यूसेज ऑफ वर्ड्स होता है वर्ब में खासकर, और भी वर्ड और भी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वर्ब का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वर्ब से रिलेटेड ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो हम वर्ब से ही देखेंगे। तो आप नोटिस करो यहां पे मैंने लगभग 20 वर्ड लिख रखे हैं और इन 20 वर्ड के साथ में कुछ करेक्ट यूजेस होंगे वर्ब के जो आपको करने होते हैं, बट आप मेरे भाई क्या करते हो, आप उनको नहीं करते और आपको लगता है कि अरे यार बात तो ठीक है, मीनिंग तो ठीक ही बन रहा है, तो क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली वो चीज गलत होती है, वहां पे उससे फर्क पड़ता है। जैसे सबसे पहले वर्ड को अगर हम समझें तो मेरे भाई डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है आपका निर्णय। लेकिन अब समझना, निर्णय के सेंस में बार बार बच्चा लगा देता है टेक, आई डोंट वांट टू टेक दिस डिसीजन, आई टेक अ डिसीजन, ऐसे करके बोलते हो, बट वो गलत होता है, ग्रामेटिकली वो चीज गलत होती है। आप डिसीजन के साथ मेरे भाई टेक नहीं लगाएंगे, मेक आपको लगाना पड़ेगा। चलिए भाई, तो मैं आपको बता रहा था डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो मेरे भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आप लोग इसके साथ टेक वर्ब लगा देते हो कि भाई हमने डिसीजन लिया, तो लेने का सेंस आता है, इसी वजह से क्या कर देते हैं वहां पे टेक वर्ब लगा देते हैं, जो कि गलत होती है। हमें जो वर्ब लगानी होती है वो मेरे भाई मेक लगानी होती है, तो डिसीजन को मेक किया जाता है। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे जो आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे डिसीजन का, वो मैं यहां लिख रहा हूं, आप मेरे भाई एग्जाम्पल के तौर पे समझो। जैसे मैंने लिखा आई टुक आ डिसीजन, ठीक है, ये मैंने लिखा, जैसे ध्यान से देखिएगा डिसीजन। अब आप समझो मैंने लिखा आई टुक अ डिसीजन, लेकिन आप नोटिस करो भाई, अब आपको लगेगा कि ये तो ठीक है लिखा हुआ, इसमें क्या गड़बड़ है, लेकिन आपको समझना यह है डिसीजन एक ऐसा वर्ड होता है जिसके साथ अगर आप राइट कोलोकेशन को फॉलो करेंगे, यानी कोलोकेशन अप्लाई करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि भाई इसके साथ टेक वाली वर्ब सही नहीं होती, इसके साथ जो आती है वो मेक लगाई जाती है। अब आप नोटिस करो, आपने टुक लगा के ये बताया कि भाई हम तो सेकंड फॉर्म लगाना चाह रहे हैं, अब सेकंड फॉर्म लगाना चाह रहे हैं तो मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, तो आप बोलेंगे आई मेड अ डिसीजन। यानी अगर एग्जामिनर टुक लगा के दे देगा डिसीजन के साथ तो वो अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन ऑफ वर्ब गलत हो जाएगा, डिसीजन के साथ मेक आता है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, मेड बोलेंगे। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब इसी प्रकार से मैं एक्सप्लेन करता हूं बाकी और आप लोगों के सामने। जैसे नेक्स्ट आप लोगों के सामने नंबर 2 दे रखा है ब्लड। ब्लड का मतलब होता है खून, लेकिन आप समझो, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि भाई हमने खून दिया, तो लोग बोल देते हैं आई गेव ब्लड
भाई हमने खून दिया, आई गेव ब्लड, ऐसे बोल देते हैं। बट इस केस में भी आपको यही चीज ध्यान रखनी है मेरे भाई, ब्लड एक ऐसा वर्ड होता है जिसको डोनेट किया जाता है। ब्लड को अगर आप किसी को दे रहे हैं तो ब्लड मेरे भाई डोनेट किया जाता है। ब्लड के साथ में गिव वर्ब अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन गलत हो जाएगी। तो आप मेरे भाई अगर बोले आई गेव यू ब्लड, भाई मैंने तुम्हें ब्लड दिया, मैंने तुम्हें ब्लड दिया, आई गेव यू ब्लड, बट वो गलत हो जाएगा आपका कोलोकेशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, गिव नहीं लगाएंगे, डोनेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डोनेट लगाएंगे। सेम इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मेरे भाई स्टोरी का मतलब होता है कहानी। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, जैसे ही कहानी का वर्ड सुना तो हम ऐसे बोल देते हैं ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी सुनाई, बट वो गलत है। आप मेरे भाई कहानी स्टोरी के सेंस में दो वर्ड होते हैं, एक तो स्टोरी और एक पोयम। दोनों के सेंस में बच्चों को लगता है कि यार ये तो सुनाने वाली बात होती है, तो बच्चे इसके साथ में नॉर्मली क्या लगा देते हैं, नॉर्मली बच्चे इसके साथ में टेल वाली वर्ब यूज कर लेते हैं कि भाई ही टोल्ड मी अ स्टोरी, उसने मुझे कहानी सुनाई, या मैं उसको कहानी सुनाता हूं तो आई टेल अ स्टोरी, ऐसे बोल देते हैं। तो वो गलत हो जाएगा। स्टोरी के सेंस में जो राइट कोलोकेशन ऑफ वर्ब होती है वो मेरे भाई होती है आपकी क्या, नरेट। तो नरेट आपको ध्यान रखना है, जब भी स्टोरी की सेंस में बात हो रही होगी तो अकॉर्डिंग टू कैलोकेशन आप अगर मेरे भाई टेल वर्ब लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगी, नरेट आपको लगानी पड़ेगी। सेम फोर्थ वाले पे देखते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारा स्पीच। स्पीच के सेंस में भी यही होता है। अगर आपसे पूछूं भाई स्पीच दे दी या नहीं, तो कैसे बोलेगा, या आई गेव स्पीच, मैंने दे दी, तो भाई वो गलत हो गया। आई गेव स्पीच आपको देखने में ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने स्पीच दी, देने का सेंस है, गिव वर्ब लगा दो, बट वो गलत हो जाएगी भाई। कोलोकेशन के अकॉर्डिंग आपको जो डिलीवर वर्ड लगाना पड़ेगा, यानी स्पीच के सेंस में मेरे भाई आपको जो वर्ब लगानी होती है वो आपको लगानी होती है डिलीवर। तो गिव वर्ब नहीं लगाएंगे, डिलीवर लगाएंगे। सेम सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चा गलती करता ही करता है वो है मेरे भाई टेस्ट। टेस्ट या फिर एग्जाम, ये दो वर्ड ऐसे होते हैं, इसमें मेरे भाई बच्चा गलती करता ही करता है। रीजन ये है कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, आपके दिमाग में ये चीज है कि भाई हम तो टेस्ट देते हैं, हम तो टेस्ट देते हैं, मतलब बच्चों को ये लगता है कि बच्चे टेस्ट देते हैं, बट वो गलत होता है। मेरे भाई आप समझना, टेस्ट आपको हमेशा टीचर देता है और आप टेस्ट को लेते हैं, समझ पा रहे हो ना। लेकिन दोनों तरफ क्या होता है, मैंने मोस्टली देखा है, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। टीचर भी कहते हैं आज हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे, अरे भाई गलत है वो चीज। टेस्ट लेंगे नहीं, आज हम आपको टेस्ट देंगे और आपको टेस्ट लेना होगा, ये वाली बात होती है। लेकिन भाई ग्रामेटिकली ये लोग बोलते रहते हैं वो चीज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात ग्रामेटिकली अप्रोच लगाने की आएगी तो मेरे भाई आपको सही बात पता होनी चाहिए, और वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझो। भाई देखो, जब टेस्ट की आप बात करोगे और स्टूडेंट के सेंस में बात करोगे तो स्टूडेंट आपका जो होगा वो टेस्ट को लेता है, यानी टेक। स्टूडेंट के सेंस में आप टेक वर्ब लगाएंगे टेस्ट के साथ, और टीचर की जब बात कर रहा होगा टेस्ट की तो मेरे भाई उसके साथ में आप गिव वर्ब लगाएंगे। और बट हम क्या कर देते हैं, हम दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, टीचर के साथ में टेक लगा देते हैं और स्टूडेंट के साथ में गिव लगा देते हैं। तो आई होप कि अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग तो इसको उल्टा करके पढ़ते थे आज तक, लेकिन अब सीधा पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन। ये चीज अपने आप में टीचर टेस्ट देता है और स्टूडेंट टेस्ट लेता है, सिंपल सी बात है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, रोल का मतलब होता है किरदार। रोल का मतलब क्या होता है, किरदार। अब मेरे भाई किरदार निभाया जाता है, लेकिन कई बार लोग वैसे बोल देते हैं भाई आई डिड दिस रोल, मैंने ये रोल किया। अब करने के सेंस में डू वर्ब लगाई जाती है, ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई वो अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन गलत हो जाएगी यहां पे, क्योंकि रोल के साथ में फिक्स वर्ब होती है प्ले। रोल के साथ में आप डू वर्ब अगर देखेंगे तो वो गलत हो जाएगी, आपको लगाना पड़ेगा प्ले वर्ब। क्या लगानी पड़ेगी मेरे भाई, प्ले वर्ब लगानी होगी। अच्छा, दूसरा आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ब्लैंक नंबर, ये देखिए 7 वाला पार्ट देखिए, करेक्ट करप्शन और स्कैम के साथ। तो नोटिस करना, करप्शन और स्कैम के साथ एग्जामिनर आपको रिबिल वर्ड लगा के देगा, रिबिल वर्ड लगा के देगा या कुछ और लगा के दे देगा, लेकिन वो चीज गलत हो जाएगी। करप्शन और आपका स्कैम, ये दो चीजें ऐसी होती हैं हमेशा इनको एक्सपोज किया जाता है, यानी कभी भी जब ये सामने आएंगे लोगों के तो इनको एक्सपोज किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे भाई, एक्सपोज किया जाता है। तो अगर कोई और वर्ब लगा के दे तो वो गलत हो जाएगी, आपको एक्सपोज लगाना होगा, ठीक है।
अच्छा, फाइन के सेंस में बात करते हैं। जैसे कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं नॉर्मली कि आई एम रेडी टू गिव यू फाइन, भाई मैं तुम्हें फाइन देने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गिव यू फाइन, भाई मैं तुम्हें फाइन देने के लिए तैयार हूं। बट वो गलत हो जाएगा, गिव वर्ब फाइन के साथ में नहीं लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन वो गलत हो जाएगी। तो उसको सही कैसे करेंगे फिर? तो याद रखना, फाइन का मतलब होता है किसी चीज को हर्जाना वगैरह भरना। तो उस केस में मेरे भाई उसके साथ जो वर्ब आती है वो आपकी एप्रोप्रिएट वर्ब होती है, आपकी पे। तो पे लगाएंगे आप उसके साथ, टेक और गिव गलत हो जाएगी, वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रूट्स। देखो फ्रूट वर्ब के दो मीनिंग होते हैं, एक तो फल के सेंस में होता है और एक परिणाम के सेंस में होता है। खाने वाला फल अलग है, उसके सेंस में फ्रूट मीनिंग भी होता है, लेकिन फ्रूट्स जब आप इसको बोलेंगे तो उस केस में मेरे भाई ये परिणाम को दिखाता है, किसी चीज के रिजल्ट को दिखाता है। और जब ये रिजल्ट की बात कर रहा होगा तो इसके सेंस में एग्जामिनर आपको गेट वर्ब लगा के देगा, बट वो गलत हो जाएगी। हालांकि गेट का मतलब पाना होता है, बिल्कुल ठीक है, और बच्चे को लगेगा ठीक है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। जब भी मेरे भाई फ्रूट्स की बात हो रही होगी, परिणाम की बात हो रही होगी, तो उसके साथ जो आप वर्ब लगाएंगे वो मेरे भाई बियर वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना, बियर वर्ब लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट समझिए, यूनिवर्सिटी। देखो यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी हो गई या कोई कंपनी हो गई या कोई बिजनेस हो गया, तो मेरे भाई ये चीजें ऐसी होती हैं जिनको या तो फाउंड किया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है या सेटअप किया जाता है। बट कोई ऐसे बोलेगा आई स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो भाई वो स्टार्ट जो वर्ड है अपने आप में देखने में ठीक लग रहा है, और नॉर्मली आप अगर नहीं जानते कोलोकेशन के बारे में तब भी आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात कोलोकेशन की आएगी, राइट यूसेज ऑफ वर्ब की बात की जाएगी कोलोकेशन के अकॉर्डिंग, तो मेरे भाई हम उनके साथ स्टार्ट वर्ड नहीं लगाएंगे, हमें सीधे सीधे बताना होगा आई फाउंड अ बिजनेस। ठीक है, सीधे सीधे बोल सकते हैं, या अगर हम बोले ही सेटअप अ बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी हो गई उसको फाउंड या स्टैब्लिश किया जाता है, और बिजनेस हो गया आपका या कोई कंपनी हो गई उसको सेटअप किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो हिम और मंत्र। मंत्र तो आप जानते ही हैं, मंत्र का उच्चारण किया जाता है, मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और जो हिम होते हैं यानी भजन, अब यहां भजन में बच्चा कंफ्यूज करता है, मंत्र के साथ तो समझ जाएगा चैंट लगाना है, लेकिन हिम में कंफ्यूज हो जाता है। उसको यह पता होता है हिम का मतलब भजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन यहां आती है, बच्चे ये समझते हैं कि भाई भजन तो गाने की तरह होते हैं, सॉन्ग की तरह, तो जैसे सॉन्ग को गाया जाता है वैसे भजन भी गाया जाता है। और नॉर्मली आप देखो लोगों को, लोग बोलते भी हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, भाई हम तो भजन गा रहे हैं, ईश्वर के भजन गा रहे हैं, बोलते हैं लोग, बट वो गलत है अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन। जब आप उसको ठीक करोगे तो मेरे भाई उसके साथ भी आपको चैंट वर्ब लगानी होती है, यानी कि आपका हिम हो गया या मेरे भाई मंत्र हो गया, दोनों के साथ ही आपको चैंट वर्ब लगानी होगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, रॉकेट और कार सेम मेरे भाई वही चीज। अब आपने सुना होगा जैसे रॉकेट हो गया, कार हो गया, या कोई स्कीम वगैरह हो गई, तो कोई गेम वगैरह हो गया, तो ये जो चीजें होती हैं इनको मेरे भाई कभी भी हम बोले ही स्टार्टेड अ गेम, उसने एक गेम शुरू किया, गलत हो गया, क्योंकि आपको देखने में ठीक लग रहा है कि उसने एक गेम शुरू किया, बट मैंने क्या कहा, गेम हो गया, कोई स्कीम हो गई, कार हो गई, रॉकेट हो गई, तो मेरे भाई इनको लॉन्च किया जाता है। इनको ऐसे नहीं बोला कि स्टार्ट कर रहे हैं कि खत्म कर रहे हैं, वो गलत हो जाएगा, इनको लॉन्च किया जाता है दोस्त। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको स्टार्ट लगा के देगा, बट वो गलत होगी। रॉकेट और कार के सेंस में लॉन्च वर्ब आती है हमेशा। आई होप समझ गए होंगे। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला 13 वाला, इससे एसएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है बार बार, कह रहा है गुड थिंग्स बैड थिंग्स। ये क्या मतलब है? देखो दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक व्यक्ति की लाइफ में दो चीजें होती हैं, एक तो अच्छी चीजें और एक बुरी चीजें। जो अच्छी चीजें होती हैं, आप मुझे खुद बताओ, आप अपनी लाइफ में मेरे भाई अच्छी चीजों की कामना करोगे या बुरी चीजों की? तो आप कहेंगे भैया जी कैसी बातें कर रहे हो, हर कोई अच्छी बातों की कामना करता है। तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, जो गुड थिंग्स होती हैं उनको आप एक्सपेक्ट करते हो कि अरे हमारी लाइफ में अच्छी चीजें होंगी, या मेरे भाई आप उनकी होप करते हो। होप करने का मतलब आशा करना, तो एक्सपेक्ट और होप आप हमेशा अच्छी चीजों की करेंगे। लेकिन बैड थिंग्स के साथ में मेरे भाई फियर और सस्पेक्ट रहता है, मतलब संदेह रहता है कि अरे यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए,
तो गलत चीजें जो होती हैं, जो बैड थिंग्स होती हैं, उनके साथ में मेरे भाई आपको फियर या फिर सस्पेक्ट लगाना होता है। जैसे मान लो आपको बीमारी है, बीमारी का डर है कोई, मतलब जैसे आपको कोई सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि यार कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गया, तो मेरे भाई इसके सेंस में वो बैड थिंग्स हो जाएगी, बट एग्जामिनर उसमें भी एक्सपेक्ट लगा के दे देगा तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अब आपके माइंड में आ रहा होगा ना कि भैया आपने ये तो बता दिया कि गुड थिंग्स में के साथ में हम एक्सपेक्ट या फिर होप लगा देंगे और बैड थिंग्स के साथ में हम फियर या फिर सस्पेक्ट लगा देंगे, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये तो बता दो। तो मेरे भाई वो मैं बता रहा हूं, एग्जामिनर पता है क्या करेगा, बैड थिंग्स के साथ में वो एक्सपेक्ट या फिर होप में से कोई एक लगा के देगा। बट आप तो जानते ही हो कि भाई बैड थिंग्स को हम एक्सपेक्ट या होप तो करते ही नहीं है, उनका फियर या फिर सस्पेक्ट होता है हमको, यानी संदेह करते हैं हम उन पे, यानी थोड़ा सा शक टाइप का होने लगता है हमें कि अरे यार, जैसे मान लो आपको खांसी वगैरह आने लगी तो आपको तुरंत एकदम अपनी चिंता होने लगती है कि अरे यार कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे को, इतनी खांसी आ रही है, वो चीजें। तो वो बैड थिंग्स का फियर या फिर सस्पेक्ट होता है और गुड थिंग्स का एक्सपेक्ट या फिर होप होता है। एग्जामिनर बस सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, वो गुड थिंग्स के साथ में ये वाली चीजें लगा देगा, फियर या सस्पेक्ट वाली, और बैड थिंग्स के साथ में एक्सपेक्ट या फिर होप वाली चीजें लगा देगा। मतलब सिंपल सी बात है, वो इनको ऑल्टरनेट तरीके से यूज कर लेगा, उल्टा करके, जिसके साथ जो नहीं करना चाहिए वो करेगा यूज। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास और पेशेंट। देखो पेशेंट का मतलब होता है मरीज, क्लास का मतलब होता है कक्षा। अब समझना, ये दोनों चीजें जो होती हैं, क्लास हो गया और पेशेंट हो गया, इनको मेरे भाई चाहे टीचर हो या फिर डॉक्टर हो, सेम इसी प्रकार से चाहे पेशेंट हो या मेरे भाई आपका स्टूडेंट हो, जो भी चीजें होती हैं इनको मेरे भाई अटेंड किया जाता है। क्लास हो गया, पेशेंट हो गया, इन दोनों को अटेंड किया जाता है। डॉक्टर कभी भी इनसे ये नहीं कह सकता कि भाई हम मीट करके आ रहे हैं पेशेंट से या सी करके आ रहे हैं ना, डॉक्टर पेशेंट को सी नहीं करेगा, डॉक्टर पेशेंट से मेरे भाई सीधे सीधे पेशेंट को अटेंड करता है। ठीक है ना, तो जो उसके साथ कोलोकेटिव वर्ब एकदम आप लगाएंगे, जो कोलोकेशन यूज करेंगे वर्ब का पेशेंट के साथ और क्लास के साथ, वो हमेशा अटेंड रहेगा। बट नॉर्मली आप नोटिस करोगे लोग बोल देते हैं आई वांट टू ज्वाइन क्लास, ज्वाइन नहीं, गलत हो जाएगा ज्वाइन, आई वांट टू अटेंड द क्लास, क्या बोलना पड़ेगा, आई वांट टू अटेंड द क्लास। तो कोलोकेशन का मतलब ही ये है, अगर नहीं पता है तब तो ठीक है, आपको सीधे लगेगा कि अरे यार ठीक ही तो दे रखी है, ज्वाइन का मतलब मैं आपकी क्लास से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन क्लास के सेंस में सीधी सीधी बात है, कोलोकेशन के अकॉर्डिंग इसके लिए एक ही वर्ब चलती है, वो है अटेंड, तो आपको अटेंड ही बोलना पड़ेगा। सेम पेशेंट को मेरे भाई आप जो एक तरीके से डॉक्टर है वो ये नहीं कह सकता आई वांट टू सी माय पेशेंट, मैं अपने पेशेंट को देखना चाहता हूं भाई कैसा है मेरा पेशेंट, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं बोलेगा, वो बोलेगा आई वांट टू अटेंड माय पेशेंट, मैं अपने पेशेंट को देखना चाहता हूं, लेकिन अटेंड बोलेगा वो, सी नहीं बोल सकता, सी कोलोकेशन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगी वो, ठीक है, और ना ही मीट बोलेगा, वो भी गलत हो जाएगी। तो आपको अटेंड बोलना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के सेंस में बात होगी, पेशेंट डॉक्टर के बीच की बात होगी, तब ये चीज है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेक्चर की बात कर लेते हैं। देखो लेक्चर का मतलब होता है बेसिकली जो अभी मैं आपका ले रहा हूं लेक्चर, ये इसको मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, तो आप समझो, अब मैं बोला, मैंने कहा मैं तुम्हारा लेक्चर ले रहा हूं, तो इसके लिए मैं क्या ऐसे बोल दूं, आई एम टेकिंग योर लेक्चर, बट आप कहेंगे भैया जी नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी, आपने सीधे सीधे लिख रखा है लेक्चर के सेंस में और मेरे भाई स्पीच के सेंस में, दोनों के सेंस में टेक वर्ब या गिव वर्ब गलत हो जाती है, वो बिल्कुल भी यूज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू कोलोकेशन। तो जब कोलोकेशन अप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे भैया जी, तो हम बोलेंगे कि भाई लेक्चर हो गया और स्पीच हो गया, दोनों को डिलीवर किया जाता है। यानी अगर मैंने बोला कि आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, भाई मैं तुम्हें एक लेक्चर दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, तो ये गलत हो जाएगा, मुझे सीधे बोलना होगा आई एम डिलीवरिंग यू, ठीक है, डिलीवरिंग अ लेक्चर टू यू, ऐसे बोलना पड़ेगा, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर टू यू, सीधे सिंपल ऐसे बोलना पड़ेगा, तब बात ठीक होगी। तो आप समझ गए कि भाई लेक्चर और स्पीच के सेंस में हमें डिलीवर वर्ब का यूज करना होगा, और टेक वर्ब का यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, हालांकि एग्जामिनर करता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, ऑफर के सेंस में, अब जैसे क्या हुआ, कोई आपको ऑफर देता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कोई आपको ऑफर देता है, अब आपके पास ऑफर आया, अब ऑफर के सेंस में क्या होता है कि बच्चे कई बार नोटिस करते हैं कि ऑफर के साथ में आपको गिव एंड टेक वगैरह वगैरह लगा के दे देते हैं, बट आप नोटिस करना, अगर ऑफर एक्सेप्ट कर लिया आपने, तो मेरे भाई ऑफर के सेंस में, जैसे मान लो आपने स्वीकार कर लिया, आपको कोई ऑफर मिला, आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो मेरे भाई आप बोलेंगे कि भाई हमने उसको स्वीकार कर लिया, यानी ले लिया, तो लेने का सेंस बनता है, तो कई बार ऑफर के साथ एग्जामिनर टेक वर्ब लगा के दे देता है,
और अगर नहीं लिया तो वो डू नॉट टेक या डिड नॉट टेक कर देता है। तो लेने वाली वर्ब यहां पे यूज कर देता है, तो मैं उसको लिख देता हूं एक बार ताकि आप मेरे भाई इसको समझ लें। एग्जामिनर इसके साथ टेक वर्ब लगा के देगा, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि ऑफर के सेंस में अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप बोलेंगे आई एक्सेप्ट योर ऑफर, भाई मैंने तुम्हारा जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर आप मना कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे नॉर्मली आई रिफ्यूज्ड योर ऑफर, मैं आपको ऑफर भाई पसंद नहीं है, हम रिफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने टेक वर्ब के साथ बोला, ठीक है, आई टुक योर ऑफर, मैंने तुम्हारा ऑफर ले लिया, आई टुक योर ऑफर, तो वो गलत हो जाएगा, वो चीज गलत हो जाएगी। यानी सिंपल आपको समझना है कि ऑफर के सेंस में अगर एक्सेप्ट कर लिया तब ठीक है, मना कर दिया तो रिफ्यूज लगा दो, स्वीकार कर लिया तो एक्सेप्ट लगा दो, लेकिन टेक लगा के बोला तो गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर टेक लगा के ही बोल के देगा अगर उसको गलती करानी होगी, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा, लव और इल, भाई ये क्या होते हैं? देखो, इल का मतलब होता है बीमार, ठीक है, बीमारी वो बोल सकते हो आप, और लव का मतलब होता है प्यार। अब ध्यान से समझना, ये दोनों नाउन ऐसे हैं, इनके सेंस में जब भी मेरे भाई होता है तो पढ़ने का सेंस बनता है। जैसे प्यार में पड़ गए, बीमार पड़ गए, तो ये पढ़ने का जो सेंस होता है मेरे भाई, इसके लिए जो वर्ब यूज होती है, याद करो, आपको फॉल वर्सेस फेल का डिफरेंस पढ़ाया था वर्ब चैप्टर के अंदर ही, याद है ना? तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई फॉल हो गया, फेल हो गया और आपका फैलन हो गया, ये तीनों वर्ब फॉल की होती हैं। और प्यार में पड़ना, ऐसी अगर हम बात करें बीमार पड़ जाना, तो इसके लिए आपको फेल वर्ब का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, बट एग्जामिनर और वर्ब यूज करके देगा आपको, उस चीज से थोड़ा सा बचना है, उसको अवॉइड करना है। कोलोकेशन के अकॉर्डिंग आप उनके साथ क्या वर्ब लगाएंगे? फेल। अच्छा, एक जगह पे और भी आती है, जैसे कई बार होता है ना, सोने के सेंस में हम यूज कर लेते हैं, तो अस्लीप वर्ड एक वर्ड होता है, उसको यूज किया जाता है, हालांकि वो एडजेक्टिव होता है। तो अस्लीप वर्ड के साथ में भी ऐसे ही गड़बड़ करता है, वहां पे भी मेरे भाई वो और कुछ लगा के दे देगा, बट लेकिन आपको ध्यान रखना है, अस्लीप के साथ में भी आपको फॉल वर्ड का यूज करना पड़ेगा, FAL, ठीक है, फॉल वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो फॉल इन लव होता है, फॉल इल होता है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो मेरे भाई फॉल के साथ में ही आपका वो वर्ड आता है जो मैं अभी आपको बता रहा था। बाकी बात करते हैं क्वेश्चन आपका 19 नंबर वाले की। तो न्यूज वर्ड, न्यूज का मतलब होता है खबर। इसके साथ में मेरे भाई आप देखना कभी भी इसके साथ में भी एग्जामिनर इसी तरीके से वर्ड यूज करता है कि भाई आई गॉट अ न्यूज, मुझे एक न्यूज मिली, या मैंने एक न्यूज टेलीकास्ट की। तो यहां पे टेलीकास्ट कहा जाएगा, न्यूज हमेशा मेरे भाई या तो टेलीकास्ट होगी, या मेरे भाई ब्रॉडकास्ट होगी, या फिर एयर्ड होगी, एयर्ड वर्ड। तो ये आपको 3-4 वर्ड इसके साथ ध्यान रखने, हालांकि 2 मैंने लिखे हुए हैं, काफी हैं, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन पूछेगी अगर पूछेगी तो। पहली बात तो ऐसा है, ये टॉपिक केवल नॉलेज के लिए होता है, मैं आपको बता दूं, फिर से मैं वही बात कह रहा हूं मेरे भाई, प्री लेवल पे इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, मेंस में क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है, बस इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। बाकी रही बात, आप कहेंगे कि भैया जी आपने एग्जाम्पल तो ज्यादा खास लिए ही नहीं, आपने नॉर्मली बातें बताई, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं। एग्जाम्पल को आप खुद से क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आप अपने एग्जाम्पल बनाइएगा इसके। मेरा काम आपको चीजें प्रोवाइड कराने का है, ये मैंने 20 यहां पे प्रोवाइड करा दी हैं। बाकी रही बची जितनी भी कोलोकेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उनकी मैं आपको मेरे भाई एक तरीके से शीट प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी वो आपको, आप वहां से उसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट और अंतिम वर्ड पे चलते हैं, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब होता है प्रतियोगिता। क्या मतलब होता है मेरे भाई? प्रतियोगिता। अब इसमें क्या करेगा एग्जामिनर? आप जानते हो प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है, तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इसको पार्ट करके लिख देगा, मतलब ऐसे करके took a part, take a part, have taken a part, has taken a part, ऐसे करके कर देता है, बट वो गलत हो जाएगा। इसके साथ आपको सिंपल वर्ब यूज कर लेनी है, ये टेक, ज्वाइन वगैरह ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएंगी। आपको कंपटीशन जब भी दिखेगा तो इसके साथ वर्ब का जो आप कोलोकेशन बनाएंगे वो मेरे भाई आपको पार्टिसिपेट यूज करना, ठीक है, पार्टिसिपेट यूज करना होगा। तो आई होप कि समझ गए होंगे आप, और ये मैंने सारी की सारी 20 की 20 आपके सामने एक्सक्लूड कर बढ़िया तरीके से मैंने आपको बता दी है, और इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं और जाते जाते ये बात बता देता हूं भाई, कोलोकेशन ऑफ वर्ब का सीधा मतलब होता है कि जो वर्ब है
वो कुछ वर्ड के साथ फिक्स यूज होती है भाई, आप जो यूज करते हो वो अपनी मर्जी से बना के कर लेते हो। हाँ, मीनिंग प्रॉपर देती है, कोई दिक्कत नहीं वो वाली वर्ब भी, बट लेकिन एप्रोप्रिएट यूजेस ऑफ जो वर्ब होता है वही कहलाता है कोलोकेशन ऑफ वर्ब। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक मेरे भाई पसंद आया होगा, बढ़िया तरीके से आपने चीजों को सीखा होगा और बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और क्लास नंबर 8 जो कि हमारी होगी, और वो वर्ब चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम लोग वर्ब चैप्टर को कंप्लीट खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।